हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज अपन एक बार फिर नए टॉपिक के साथ, मतलब कहानी नंबर 2, बिल्कुल कहानी नंबर 2। एक कहानी हमने पहले सुनाई थी, आज ये दूसरा एपिसोड है। और मैंने ये सोचा है कि 7 दिन में एक बार, एक दिन, एक कहानी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। ये कहानी कुछ ऐसी हो जो फिजिक्स से दूर हो, पढ़ाई से कोई नाता ना हो। ये कहानी ऐसी हो जो बचपन में हमने बड़े बुजुर्गों से सुनी हो, स्कूल में पढ़ी हो, या अपने जो भी है मित्रों से सुनी हो। इस कहानी के बारे में अपनी बात हो। तो पिछली कहानी जो मैंने आपको सुनाई भगवान शंकर और माता पार्वती की, वो कहानी समर्पित थी मेरी नानी, मेरी मौसी और मेरी मम्मी को। हालांकि अभी ये दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। आज की कहानी मैं समर्पित करना चाहता हूं मेरे गुरुजनों को। आज शिक्षक दिवस के इस पावन मौके पर मैं उनको आपके साथ याद भी करना चाहता हूं और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम भी करना चाहता हूं। उनका अमूल्य योगदान रहा है कि आज जो भी मैं यहां खड़ा हूं, उनकी वजह से हूं। आज मैं बोल पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, मेरे गुरुजनों की वजह से है। आज उनके सम्मान में एक छोटी सी कहानी। कहानी और कहानी का शीर्षक है गुरु की महिमा। अब कुछ कहानी यूं सुनिए। हो सकता है ये कहानी आपने पहले सुन रखी हो, लेकिन मेरे गुरुजनों के सम्मान के लिए एक बार और आपको मेरे साथ उनको याद करना है और ये कहानी एक बार फिर सुननी है। ठीक है? तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक राजा के दरबार में एक पंडित आता है, हरि कथा सुनाता है, भजन कीर्तन करता है। और जब वो अंत में हरि कथा सुनाने के बाद में अंत में वो बोलता है, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो उस राजा के दरबार में, उस महल में एक बोलने वाला तोता होता है, जो पंडित की बात बीच में काटता है और बोलता है कि ये पंडित झूठ बोल रहा है। और पंडित ये सुनकर के बड़ा असहज हो जाता है, उसके लिए एक अजीबोगरीबी स्थिति हो जाती है कि तोता ऐसा क्यों बोल रहा है। पंडित चला जाता है, इस बार कुछ नहीं बोला। फिर अगले महीने जब वो हरि कथा सुनाने आता है, हर महीने राजा जी के दरबार में, वहां महल में भजन कीर्तन हरि कथा होती थी। अगले महीने जब वो पंडित वापस आता है, बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से भजन सुनाता है, हरि कीर्तन करता है, हरि कथा सुनाता है। और जब वो अंत में बोलता है कि हरि मिले तो बंधन छूटे, वो तोता फिर बीच में टोकता है उसको और बोलता है कि ये पंडित झूठा है और ये पंडित झूठ बोल रहा है। अब की बार पंडित क्या करता है, सीधा अपने गुरुजी के पास जाता है और ये सारा वृतांत सुनाता है कि गुरुजी ऐसी कहानी है, मैं बढ़िया बढ़िया तरीके से हरि कथा सुनाता हूं, भजन कीर्तन करता हूं, और अंत में जब मैं कहता हूं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो वो तोता मेरी बात को बीच में काटता है और बोलता है कि पंडित झूठा है। अब गुरुजी पंडित को बोलते हैं कि ऐसा कर, ये तो अपन तोते से मिलेंगे तभी पता लगेगा, और ये बात तो तोते से ही पूछनी चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है। अगली बार जब वो हरि कथा होती है और वो भजन कीर्तन करने आता है पंडित, तो उसके साथ में गुरुजी भी साथ आते हैं। पंडित बढ़िया बढ़िया तरीके से हरि कथा सुनाता है, भजन कीर्तन करता है, और वो अंत में कहता है कि हरि मिले तो बंधन छूटे, वो तोता फिर टोकता है। अब की बार गुरुजी उस तोते से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसा बोल रहे हो, पंडित तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो वो तोता अपनी कहानी सुनाता है कि गुरुजी आप मेरी कहानी सुनो, फिर बताना मुझे। तोता अपनी कहानी सुनाता है कि गुरुजी एक बार क्या हुआ, मैं उड़ते उड़ते एक जंगल में, एक वन में ऋषि की कुटिया थी, मैं वहां चला जाता हूं। वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, भगवान के नाम लिए जा रहे थे, मैंने भी वहां हरि का नाम ले लिया। तो वहां जो ऋषि महात्मा के जो शिष्य वगैरह थे, वो देख करके कि ये तो बोलने वाला तोता है, और मेरे को वहां पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। अब यहां ऋषि महात्मा के किसी व्यापारी का आना जाना रहता था। व्यापारी ने मुझे देखा और ऋषि महात्मा से मांग करके मेरे को वहां से कुटिया से उठा करके और अपने मकान में, अपने घर में ला करके कैद कर दिया। फर्क इतना रहा कि वहां मैं लोहे के पिंजरे में था और यहां मुझे इस व्यापारी ने चांदी के पिंजरे में कैद किया। फिर कुछ टाइम बाद में यहां राजा जी के दरबार में कोई प्रोग्राम था,
तो व्यापारी ने सोचा कि मैं राजा जी को ऐसी क्या भेंट दूं कि राजा जी बहुत खुश हो जाएं। तो उसको लगा कि इस तोते से बढ़िया कोई भेंट हो नहीं सकती, बोलने वाला तोता है। तो व्यापारी ने मुझे वहां से उठाया और राजा जी को लाकर के यहाँ भेंट किया। राजा जी बड़े खुश हुए। और यहां आने के बाद क्या हुआ, मुझे उस चांदी के पिंजरे से निकाल करके सोने के पिंजरे में कैद कर दिया, लेकिन रहा तो मैं कैदी। तोता बोलता है कि गुरुजी एक बात बताइए आप, मैंने एक बार हरि का नाम क्या लिया वहां कुटिया में, मेरा तो बंधन ही नहीं छूट रहा। पहले मैं लोहे के पिंजरे में कैद रहा, उसके बाद मैं चांदी के पिंजरे में कैद रहा, और यहां अब मैं सोने के पिंजरे में कैद रहा, पर मैं कैद का कैद ही रहा। मैंने एक बार हरि का नाम क्या लिया, मेरा तो बंधन ही नहीं छूट रहा। और आपका पंडित ही आता है, ये कहता है हरि मिले तो बंधन छूटे। तो गुरुजी उस तोते के कान में कुछ बोल के जाते हैं, कुछ गुरु मंत्र दे के जाते हैं, और पंडित जी और गुरुजी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह क्या होता है, अगले दिन सुबह राजा जी के महल में जब वो सेवक वगैरह संतरी मंत्री थे, वो देखते हैं, पिंजरे को देखते हैं, तो अफरा तफरी मच जाती है। क्योंकि तोता पिंजरे में उल्टा पुल्टा पड़ा था, मरा पड़ा था। वहां अफरा तफरी मच जाती है, तोता मर गया रे, तोता मर गया, तू पानी ला रे, तू दाना ला रे, तू ये ला रे, तू वो ला रे, तू पिंजरे को बाहर ला रे। और यूं करके धीरे धीरे पिंजरे को महल से बाहर और खुली हवा में लाया जाता है। और पिंजरे को जैसे ही खोला जाता है, पिंजरे को जैसे ही खोला जाता है, तोता मौका देख करके उड़ जाता है। और उड़ते हुए तोता बोलता है, गुरु मिले तो बंधन छूटे। बिल्कुल, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में गुरु का कितना महत्व होता है, शिक्षक का कितना महत्व होता है। और स्कूल में हमने पढ़ा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।